आज की इस अजीम सभा में उपस्थित मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा और सम्मान बढ़ा रहे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, मैंने आपको संबोधन में जो एड्रेस किया है वो भाषण का थीम है। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन का रिश्ता ये खुदा, गॉड, वाहेगुरु, ईश्वर तय करता है। जो वो रिश्ता तय करता है हम धरती पर उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर ये ऐसा संबोधन है जो ईश्वरीय और रक्त का, खुदाई और खून का रिश्ता है। मित्रों, इट इज़ लिबर्टी गिवन बाय द गॉड टू ए ह्यूमन बीइंग। और उसने कहा, हे मनुष्य, धरती पर जाएगा, अच्छा दोस्त बन, अच्छा दोस्त बना। आज दोनों का क्राइसिस है। अच्छा दोस्त बनते नहीं, अच्छा दोस्त मिलता नहीं। और अच्छे भाई बहन रहते तो शायद पति पत्नी में तलाक नहीं होता, बाप और बेटे में झगड़ा होकर घर तकसीम नहीं होता, भाई भाई में झगड़ा होकर कत्ल नहीं होता। क्योंकि उसने कहा था, मैं तुझे मानव के रूप में, ह्यूमन बीइंग के रूप में, इंसान के रूप में भेज रहा हूँ और दो अजीम रिश्ते देकर भेज रहा हूँ। ये निभाएगा तो तेरा परिवार और दुनिया ये सुख से रहेगी, बंधुत्व से रहेगी, भाईचारे से रहेगी, नहीं तो झगड़े में जिएगी। फैसला मुझे और आपको करना था कि हम मिलकर रहेंगे कि लड़कर रहेंगे। मजहबों ने फैसला नहीं करना था मिलकर रहेंगे कि लड़कर रहेंगे। जातियों ने फैसला नहीं करना था मिलकर रहेंगे कि लड़कर रहेंगे। पदों ने फैसला नहीं करना था, पार्टियों ने फैसला नहीं करना था। फैसला मेरे और आप पर छोड़ा गया था कि हम मिलकर जिएं, इसलिए इस संसार में भेजे गए। इसलिए ये जानते और समझते रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत रास्ते निकल आएंगे। एक बड़ी सुंदर सी बात आप सब से पूछता हूँ। हम में बहुत ऐसे होंगे जो अंग्रेजी कई घंटे बोलते होंगे, शायद लैटिन, फ्रेंच, इटालियन भी भेजते होंगे। आप में से ऐसा कोई है जिसको पूरी जिंदगी के अंदर अंग्रेजी में, लैटिन में, फ्रेंच में, इटालियन में कभी सपना आया और ड्रीम आया हो तो हाथ खड़ा कर दो। एवर यू ड्रीम्ड इन इंग्लिश और लैटिन, प्लीज रेज द हैंड। आपको नहीं आया दोस्तों? आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते, कौन सा मजहब फॉलो करते, किस तरह की पूजा पत्ती करते होंगे। हमारे फैजान भाई ने बोला है, अब वो इंग्लिश में इतना बोलते हैं पर सपना उनको इंग्लिश में आज तक नहीं आया। अरबी, तुर्की, आप में से गलती से किसी को पूरी जिंदगी में अरबी और तुर्की भाषा में सपना आया है? प्लीज रेज द हैंड। कोई नहीं है दोस्तों। तो योर रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड रिजल्ट। हम सबको जब भी सपना आया है तो हिंदुस्तानी में ही आया है। इसलिए एवरी नाइट गॉड, खुदा, वाहेगुरु, परमात्मा कम्स टू यू एंड मी। हम सबको आते हैं, कहकर जाते हैं, देख बेटा, देख बिटिया, तू वाइस चांसलर है कि आईएएस अफसर है, समाज सुधारक है कि बहुत बड़ा विद्वान और वैज्ञानिक है, मैंने तुझे हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी बनाकर भेजा है। याद रख, यही जिएगा तो समस्याओं के समाधान हैं। जिस दिन ये जीना छोड़ देगा तो खुदा का, गॉड का, ईश्वर और वाहेगुरु का भी बेईमान हो जाएगा।
मैं इतना ही नहीं है, भाषाएं तय हुई होंगी। तो इसलिए हम 142 करोड़ लोग हिंदुस्तानी में सपना लेते रहे हैं और हिंदुस्तानी में ही सपना लेते रहेंगे। इतना ही नहीं है दोस्तों, बिफोर 47 आज का लाहौर और पाकिस्तान, आज का ढाका और बांग्लादेश, आज का काठमांडू और नेपाल, आज का थिम्पू और भूटान, आज का म्यांमार और रंगून, आज का सिलोन और श्रीलंका, यह भी हिंदुस्तानी में ही सपना लेता है। क्योंकि एक सच है और सच था, और सच कभी मिटाया नहीं जा सकता, कोई कितना भी शोर मचाए। 1858 जब ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि वायसराय के रूप में लखनऊ में विराजमान हुआ, वायसराय की कुर्सी के पीछे एक नक्शा लगा हुआ है, आज भी वो लाइब्रेरी में सुरक्षित है, म्यूज़ियम में सुरक्षित है, जिस पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान, और वह 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। उस समय उसका, आज का अफ़गानिस्तान भी उसमें है, तिब्बत भी उसमें है, नेपाल भी उसमें है, भूटान भी उसमें है, बांग्लादेश भी उसमें है, उसके अंदर श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 9 कंट्रीज अराउंड द इंडिया, अराउंड द भारत, ये सब मिलाकर इस हिंदुस्तान का वो रूलर बनकर बैठा था। इट इज़ ए हिस्टोरिकल फैक्ट। हम किस हिस्टोरिकल फैक्ट को कोट करेंगे और किस चीज़ को कोट करेंगे, उस पर से विजन बनते हैं, उसी पर से रास्ते दिखते हैं, उसी पर से ज्ञान विज्ञान का प्रकाश आता है। तो इसलिए ये था, ये एक सच है, आज नहीं है, ये भी आज का सच है। कल का सच क्या होगा कौन जानता है, परंतु इतना पक्का है। तो हम भारत के लोग, इंडिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग, हिंद के लोग, आर्यव्रत के लोग, ड्रीम नाम की जो यूनिवर्सिटी है, ड्रीम नाम का जो एक जगत है, इसका सीईओ कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका वाइस चांसलर कौन है, इसका सेक्रेटरी कौन है, जो भी होगा, पर ये पक्का है ड्रीम नाम की इंडस्ट्रीज़ का या ड्रीम नाम के इंस्टीट्यूशन का अगर कोई डायरेक्टर है तो उसको लोग खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं। वो डिसाइड करता है कि आज कौन सा सपना आएगा। आपने रात को बैठकर एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो और कहो, हे सपना, ध्यान रख आज रात को अंग्रेजी में या उर्दू में आना, अंग्रेजी में या फारसी में आना, नहीं आएगा तो तुझे मारेंगे, हम कत्ल कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। वो कुछ नहीं सुनेगा, अट्ठास करेगा, चला जाएगा। इंसान बड़ा मूर्ख है। इसलिए इस तरफ से बढ़ना चाहिए। मैं आप में से एक अपील जरूर करूंगा एक बात की, माइनॉरिटी शब्द की उत्पत्ति से लेकर आज तक की यात्रा पर पुस्तक किसी ने लिखनी चाहिए और 5-7 ने लिखनी चाहिए। हम जब छोटे थे, अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लेने के लिए गए थे, तो उस समय की एक बात ध्यान में आती है, और वो ध्यान में आती है कि इसको कैसे हम विचार करेंगे, कैसे हम सोचेंगे, कैसे चलेंगे। तो मुझे वहाँ पर उससे पहले कई धर्मों के संस्थानों में जाने का अवसर मिला। जब स्कूल में पढ़ते थे तो घर जिधर था और गांव क्रॉस करके, कस्बा क्रॉस करके दूसरी ओर हमारा इंस्टीट्यूशन था, विद्यालय था। तो रास्ते में मंदिर पड़ता था, गुरुद्वारा पड़ता था, आर्य समाज पड़ता था, शाह कमाल की समाधि पड़ती थी। जब हम चंडीगढ़ पढ़ने के लिए गए तो इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलकर
जहाँ हमारा आरएसएस का ऑफिस था, वहाँ जाते थे तो रास्ते में चर्च भी पड़ता था, एक मॉस्क भी पड़ती थी। हम सब जगह पर गए। हमारी माँ ने कहा था, बेटा ध्यान रख, इंसान का मतलब है कि जो सबकी इज्जत करे और सबको प्यार करे। जो अपनी इज्जत करे और अपने से प्यार करे, समझ लेना वो रावण जैसा, कंस जैसा है, समझ लेना वो शैतान जैसा है। तो इसलिए कुरान शरीफ ने भी कहा लकुम दीनेकुम वलिय दीन। बाकियों ने भी कहा भाई मार्ग अनेक रहेंगे, अपना अपना मार्ग रख, परंतु सम्मान सबका कर। अगर कन्फ्लिक्ट मुक्त होना है तो इट इज़ द सिंपल वे, ये उसका रास्ता है। जब हम झगड़ा कहाँ से खड़ा होता है? कानून से नहीं खड़ा होता है। झगड़ा खड़ा होता है जब हम अपने पर तो चलते हैं पर दूसरे का सम्मान नहीं करते। जब हम अपने लिए तो प्यार चाहते हैं पर दूसरे को प्यार देने में कंजूस हो जाते हैं, तब ये कन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं। प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट्स है, प्रॉब्लम बाकी नहीं। और इसलिए उस समय में हमें हमारे मित्रों से एक पुस्तक मिली थी, मैंने उसको पढ़ा था। जब यूएनओ परिभाषित हुआ उस समय माइनॉरिटी के लिए एक डेफिनेशन दी गई थी उसमें, और उसमें तरह तरह के कोट थे। उसमें द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनता का समूह जो अपने मूल देश में रहता है और उस मूल देश में उस समूह के ऊपर अत्याचार होते हैं, अन्याय होता है, उसकी स्वतंत्रता को कुचला जाता है, उसके विकास के लिए सुविधाएं नहीं दी जाती, उसको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है या वो वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी दूसरे देश में जाकर बसता है तो उस देश के अंदर कहते हैं ये माइनॉरिटी है। उस देश के अंदर कहते हैं कि ये माइनॉरिटी है, छोटा सा है, इसका संरक्षण करना चाहिए, ये मानवता का तकाजा है। इसलिए लॉ ये हमेशा मानवताओं से गवर्न होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से गवर्न होते हैं। जो लॉ ह्यूमन वैल्यूज से गवर्न नहीं होता वो लॉ नहीं होता है, वो कत्ल करता है। इसलिए उस समय हमने पढ़ा था। अब वहाँ से लेकर आज तक की 125-150 साल की यात्रा में माइनॉरिटी किसको कहना यहाँ आते आते हो गया। वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो कास्ट माइनॉरिटी है, ऐसे तरह तरह से दुनिया के अंदर रिवाज चल पड़े। परंतु हमने जब पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ के रूप में, उस समय ये पढ़ा था दैट इज़ राइट और रॉन्ग बट दैट वाज देयर, कि पहली बात वो घोषित करता था माइनॉरिटी का मतलब है ये इस देश के अंदर विदेशी लोग हैं। दूसरी बात वो घोषित करता था कि वह अपने देश के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित है। तीसरी बात घोषित करता था उनको वहाँ जो सम्मान और स्वतंत्रताएं चाहिए वो उनकी छीन ली गई है, उन पर अत्याचार है। और इसलिए चौथी करता था वो वहाँ से भगाए गए हैं या भाग कर आए हैं जीवन रक्षा के लिए, जीवन मूल्यों के लिए। और अंत में कहता था वह उस मुल्क में शरणार्थी के रूप में है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पक्का है, परंतु ये गलत भी नहीं है, ये भी पक्का है। यही सही है, ये भी पक्का नहीं है। परंतु इसलिए माइनॉरिटिज़म का जन्म इस 1000 साल के अंदर कैसे हुआ और मौलिक क्या था और आज क्या हो गया, इसके सफ़र के अनुसार जाएंगे। तो जब मैं मलेशिया में बोलने के लिए गया तो उन्होंने तो मुझे बड़ा सीधा सा कहा ये 2 ग्रुप माइनॉरिटीज़ हैं,
ये कौन है, ये दोनों ग्रुप वो हैं, ये इतने हजार हैं, ये इतने हजार हैं, ये उस और उस देश से उजड़ कर यहाँ आए। तो रिलीजन के नाम पर कोई माइनॉरिटिज्म था ही नहीं, लैंग्वेज के नाम पर कोई माइनॉरिटिज्म नहीं था। अब जाते समय में दुनिया में अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस को भी एड्रेस करना, ना कि क्रिटिसाइज करना, इट इज़ ए फंडामेंटल जॉब, ये होना ही चाहिए। तो इस बात को एक और मैंने इसलिए सुझाव दिया आपको कि माइनॉरिटिज्म इस शब्द का जन्म किस हालात में हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, और आज फैलते फैलते वो दुनिया में कहाँ जा रहा है, और इस देश में वो कहाँ आया है, इसको समझना और जानना जरूरी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटिज्म एस्टेब्लिश हुआ है, पर लैंग्वेजिक भी संविधान में मान्यता प्राप्त है, भाषाई माइनॉरिटी। अब भाषाई माइनॉरिटी वाले मेरे से पूछते हैं, आप में से भी किसी से पूछते होंगे, साहब हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों नहीं सम्मिलित करते? हु विल थिंक फॉर दैट? वो उसके लिए कौन सोचेगा? तो इसलिए मैंने पूछा था माइनॉरिटी कमीशन से भी, आप रिलीजियस माइनॉरिटिज्म को डील करते हैं पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटिज्म को डील नहीं करते। इंस्टीट्यूशन से भी मैंने पूछा था, आप लिंग्विस्टिक को रिलीजियस माइनॉरिटिज्म को डील करते हैं और लिंग्विस्टिक को नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अब है। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये नहीं था, इसलिए इसकी भी विकास यात्रा बहुत अद्भुत है। 1950 में 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ, उस दिन कौन देश के अंदर माइनॉरिटीज़ में आए ये अलग है, आज कौन है माइनॉरिटीज़ में ये स्वरूप उसका बड़ा व्यापक हो गया। उसका रिजर्वेशन का स्वरूप उस समय जो था और आज रिजर्वेशन का स्वरूप वो बहुत विशाल और व्यापक हो गया। इसलिए 70-75 साल के संविधान यात्रा को, स्वतंत्रता की, विभाजित स्वतंत्रता के इतिहास यात्रा को भी पढ़ेंगे तो माइनॉरिटिज्म भी व्यापक हुआ है और रिजर्वेशन भी बहुत व्यापक हुआ है। इसलिए कोई अगर 50 को कोट करेगा तो अलग प्रकार का उत्तर आएगा, वर्तमान को कोट करेगा तो अलग प्रकार का आएगा। हो सकता है 10 से 20 साल के बाद कुछ और परिवर्तन हो जाए तो कुछ नया हो जाए। हो सकता है कि कहीं लाहौर और ढाका आपके पास आ गया तो कुछ नई व्यवस्था बन जाए। हु कैन से कि नहीं हो सकता। कैलाश मानसरोवर चीन छोड़कर भी जा सकता है अपनी सर्वाइवल के लिए, जो उसके लिए कठिन होती जा रही है, ये भी संभावनाएं हो सकती। अब देश के एक चित्र को और समझिए जो बड़ा सुंदर और विचित्र है। वो है मुसलमान लगभग इस्लाम मतावलंबी आज के भारत में 18 करोड़ के आसपास है। इनके 73 सब सेक्ट्स हैं। वो शिया होगा, सुन्नी होगा, अहले हदीस होगा, अहले सुन्नत होगा, हनफी होगा, साफ़ी होगा, बोरा होगा, ऐसे आप बढ़ते चले जाइए। और इनमें से कई आपस में कन्फ्लिक्ट में हैं, कई आपस में बिल्कुल कन्फ्लिक्ट में हैं, इकट्ठे बैठकर सोच नहीं सकते, चल नहीं सकते। ईसाइयत लगभग 4 करोड़ आज के भारत, प्लस माइनस आप कर सकते हैं जितना करना चाहें। इनके लगभग 200 से अधिक सब रिलीजन्स हैं। मैंने इसे मुसलमान और ईसाई लगभग भारत में पिछले 20-22 वर्षों में 20 लाख से अधिक लोगों से डायलॉग किया है। इस्लामिक देशों से 22 के लगभग इस्लामिक देशों से डायलॉग किया है, 8 से अधिक क्रिश्चियन देशों से भी डायलॉग किया है और डायलॉग चला है। अब इसके अतिरिक्त पारसी, उनके सब सेक्ट नहीं है और 42,000 जनसंख्या इस समय मानी जाती है।
माइनॉरिटी में सबसे कम जनसंख्या पारसियों की है जो 42,000 है, सबसे अधिक जनसंख्या इस्लाम मतावलंबियों की है जो 18 करोड़ है। यहाँ कर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जनसंख्या भी कोई मापदंड है माइनॉरिटिज्म के लिए या नहीं है। अब इसके अतिरिक्त जो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख धर्म के हैं, राधा स्वामी होंगे, निरंकारी होंगे, ब्रह्म कुमारी होंगे, आर्य समाजी होंगे, अम्बेडकरवादी होंगे, विश्वकर्मा होंगे, रविदासिया होंगे, ऐसे लगभग प्रकृति पूजा के होंगे, मूर्ति पूजक होंगे, पुस्तक पूजक होंगे, हवन यज्ञ के पूजक होंगे, इस तरह के सब मिलाकर जिनको भारतीय रिलीजन्स के सब सेक्ट्स माना जाता है। ये सब 126 के लगभग इनके ऊपर सब रिलीजन्स हैं। परंतु एक खूबसूरती है दोस्तों, all the 72 subsects of Islam, all the more than 200 subsects of Christianity, and all the religion which took birth in Hindustan, in India, in Bharat, approximately more than 126. पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी एक देश में सब वैरायटी उपलब्ध हैं तो दैट इज हिंदुस्तान। आप किसी एक मुस्लिम देश का नाम ला दो जहाँ 73 के 73 फिरके हों और उनको सम्मान हो। आप कोई एक ईसाई देश बता दो जिसके अंदर बाकी रिलीजन छोड़ दीजिए और ईसाइयत के 200 से अधिक फिरके वहाँ उपस्थित हों। इसमें और अलग अलग ग्रुप्स हैं, क्योंकि मैंने डायलॉग किया इसलिए कह रहा हूँ। अब यहाँ आकर प्रश्न खड़ा होता है, लोगों के बीच में आता है कि भाई हम सब माइनॉरिटी कहलाएं या क्या कहलाएं। अब जो सब सेक्ट्स हैं सनातन में, भारत में जन्मे धर्मों के, उनमें से कई एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करते। आर्य समाजी जो होगा वो हवन को पूजता है, सनातनी मूर्ति को पूजता होगा, और सिख पंथ ग्रंथ को पूजता होगा। तो ऐसे अलग अलग मान्यताएं सबकी। पर हमारी खूबसूरती एक ही है दोस्त, वह टॉलरेंस है, लव है, रिस्पेक्ट है, सर्वाइव है, सिक्योरिटी है। इसलिए अपने पर चलो, नो कन्वर्शन, नो रॉयट्स। फिर उसमें दखल भी नहीं, आलोचना भी नहीं। तो हम ब्यूटीफुली सरवाइव कर रहे थे, करते हैं और करेंगे। तो इसलिए जीने का अधिकार सबको, केवल मुझे नहीं, आप सबको भी। सम्मान करने का कर्तव्य हम सबको, केवल एक को नहीं, सबको। प्यार करने का और मदद करने का अधिकार और कर्तव्य सबको, किसी को उससे छूट नहीं हो सकती। जब जब छूट लेंगे तो कन्फ्लिक्ट जन्म ले लेंगे, और जब जब कन्फ्लिक्ट जन्म लेंगे तो उस समय लगेगा कि मिलकर रहने के लिए कुछ आयोग गठित करो। किसी को अच्छा लगा तो इसलिए 20 साल लग गए, कितनी सरकारें आई गई, कितने दलों की सरकारें आई गई, कि इस तरह का फंक्शन कभी इस आयोग का हुआ ही नहीं, पहली बार हो रहा। अब पहली बार हो रहा है, ठीक है कि गलत है। अब अगर मैं करके सोचेंगे तो दोस्तों लड़ाई होगी, और नहीं तो नहीं होगी। लगभग भारत आज दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं और जितने भी उसके उपधर्म हैं, एकमात्र देश है, एकमात्र समाज है, एकमात्र संस्कृति है, एकमात्र मार्ग है जो सबका सम्मान करता है और जो सबको स्वीकार करता है और जो सबको सहन करता है। अब उस धरती को, उस संस्कृति को और उस समाज को कम्युनल कहना अच्छा है
या उसी को कहना सबसे बड़ा मानवाधिकारी आदमी है, मानवतावादी देश है, संस्कृति है और समाज है। अगर आप सब मानवतावादी नहीं होते तो इकट्ठे कैसे रहते? हम और आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी नहीं होते और कम्युनल होते तो शायद इकट्ठे ही नहीं आते, यहाँ भी लड़ने के लिए शुरू कर देते। तो टू कॉल इंडिया इंडियन एंड इंडियन कल्चर, ये कम्युनल है, ऑफ हेट्रेडनेस है, ये बैंक्रप्सी ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म है, ये अवैज्ञानिक है, असंवैधानिक है, अमानवीय है। इसलिए इस भारत का, इसकी भारतीयता का, इस भारतीय का, इसकी संस्कृति का सम्मान करना ये मानवता का सबसे बड़ा मार्ग और लक्षण है। इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी देश है। मैं आपको एक छोटी सी और अलग बात बताता हूँ, जो अभी सरदार जी बोल रहे थे, फैजान भी बोल रहे थे, उमेर जी ने भी बोला, उसमें से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ पर हमला है और उसमें 3 माइनॉरिटी मुखर हैं। एक सनातनी हैं, हिंदू हैं, दूसरे ईसाई हैं, तीसरे बौद्ध हैं। पाकिस्तान के अंदर जिन माइनॉरिटीज़ पर जुल्म है उसमें थोड़ी एडिशनल है और उसमें 2 मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी आती हैं। एक कादियानी आते हैं, एक बोहरा कम्युनिटी आती है, पर कादियानी ज़्यादा आता है क्योंकि सब मिलकर उसको काफिर मानते हैं। आज यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, अगर इन माइनॉरिटीज़ पर जुल्म के खिलाफ कम और ज़्यादा आवाज़ उठी तो भारत छोड़कर क्या अरब ने उठाई, क्या तुर्किस्तान ने उठाई, क्या रूस ने उठाई, क्या चीन ने उठाई, क्या अमेरिका ने और इंग्लैंड ने उठाई, क्या इटली और फ्रांस ने उठाई? क्रिश्चियन देश भी हैं, बौद्ध देश भी हैं, ईसाई देश भी हैं और दूसरी तरह के भी देश है, हान और वान देश भी है। नोबडी स्पोकन। इसलिए वर्तमान आज का दिन कहता है, आज की ये घड़ी कहती है, टाइम कहता है, अगर दुनिया में मानवता का दर्शन किसी से लेना है, हिंदुस्तानी से लीजिए, इंडियन से लीजिए, भारतीयों से लीजिए, आप सब से लीजिए। इसलिए मैंने सरेआम पूछा विभिन्न देशों के राजदूतों से भी और वहाँ के भी, वाई यू आर नॉट स्पीकिंग, वाई यू आर केप्ट मम। भारत की मस्जिद ने आवाज़ उठा दी होगी पर तुर्किस्तान की मस्जिद ने आवाज़ नहीं उठाई। भारत के गुरुद्वारे ने आवाज़ उठा दी होगी पर कनाडा में बसे गुरुद्वारे ने नहीं उठाई। ये नहीं चलेगा। भारत के चर्च ने आवाज उठा दी होगी परंतु इटली के चर्च को क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब है कि माइनॉरिटीज नहीं, अपनी अपनी कंट्री देखकर और दुनिया की राजनीति को देखते हुए लोग बिहेव करते हैं। उनसे हम गवर्न हुए तो हम फिर दुनिया के अंदर मानवता को पालने वाला दुनिया में, धरती में देश ही कोई नहीं रहेगा। विच एक्सेप्ट ऑल, विच रिस्पेक्ट ऑल, विच एडॉप्ट ऑल। यू आर द ओनली नेशन, यू आर द ओनली सोसाइटी, यू आर द ओनली कल्चर। हम ही एकमात्र हैं। अहंकार की बात नहीं है, सत्य है, सामने है। तो इस बात को भी सोचना तो चाहिए। मेरे से एक बार किसी ने पूछा था कि जैसे हमारी ड्रीम आइडेंटिटी सेम है, हम जितने यहाँ बैठे हैं अगर हम सबकी फ़ोटो खींचकर ग्रुप्स में चिपका दी जाए और पूछा जाए ये फेस आइडेंटिटी कौन सी है, तो हम इंग्लिश या ब्रिटिश या कैनेडियन या इटालियन या फ्रेंच या अमेरिकन फेस आइडेंटिटी नहीं है। हम यूरोपियन के साथ साथ इधर आ जाए मिडल ईस्ट में तो हम तुर्की, ईरानी, इराकी और सऊदी फेस आइडेंटिटी नहीं है।
हम रूसी चीनी फेस आइडेंटिटी भी नहीं है, हम फेस आइडेंटिटी जर्मन, जापानी और वियतनामी भी नहीं है। हम सब किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी जुबान के हैं, किसी भी दल के हैं, किसी भी भारत में भूगोल के हैं। हम सबका कॉमन फेस आइडेंटिटी बाय गॉड, बाय अल्लाह, बाय वाहेगुरु, बाय ईश्वर इंडियन है या नहीं है। आप में से रोज चेहरा देखते हैं, बाल बनाते हैं, जिसको लगता है कि मेरी फेस आइडेंटिटी इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी नहीं है, विदेशी है, वो जरा हाथ खड़ा करो। हु हैज गिवन दिस फेस आइडेंटिटी टू ऑल ऑफ अस? 142 करोड़ की ये फेस आइडेंटिटी किसने बनाई है? मालिक ने तो बनाई है। तो मालिक रोज मुझे और आपको कहता है, जब हम आईने के सामने खड़े होकर बाल संवार रहे होते हैं, ड्रेस पहन रहे होते हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं, तो आईना कहता है, देख मिस्टर, मिसिस, मैंने तुम्हें इंडिया इंडियन बनाया है, भारत भारतीय बनाया है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी बनाया है। तो इसलिए सत्य को जानना और उसको मानना और उस पर बढ़ना। तो इसलिए अभी 4-5 साल पहले मैं केरल के टूर पर था। मेरा ईसाइयों से डायलॉग था और मुस्लिम से डायलॉग था, उसके कार्यक्रम थे। तो वहाँ एक बात चली, चलते चलते मैंने कहा कि मैं एक 30-40 प्रकार के धर्मों और उपधर्मों के पूजा स्थलों पर गया हूँ। ब्रह्म कुमारियों के, राधा स्वामियों के, निरंकारियों के, सनातनियों के, 10-15 तरह के मुस्लिम होंगे, 20 तरह के ईसाई होंगे, उन सब के, बौद्धों के, जैनियों के गया हूँ। तो मैंने कहा कि आई केम टू नो 3 थिंग्स एवरीवेयर। 3 चीज़ों में कोई झंझट नहीं था। मुझे किसी भी जगह पर वहाँ की जो भी पूजा पत्ती की सिस्टम थी, पुस्तक था, हवन यज्ञशाला थी, क्रॉस था, या दीवार थी, या मूर्ति थी, किसी ने मुझे ये नहीं कहा तू काफिर है बाहर निकल जा, तू गैर है बाहर निकल जा। पर वहाँ खड़े हुए आदमी के मन में जरूर था, तो किसी किसी की जुबान जरूर फटकी, तू कौन है और गैर है। मुझे पूजा स्थल ने नहीं कहा, पूजा स्थल पर खड़े हुए इंसान ने कहने की कोशिश जरूर की, तू गैर है। इसका मतलब प्रॉब्लम पूजा पत्ती नहीं है, वो उसका सिस्टम नहीं है, आदमी जो वहाँ है उसका प्रॉब्लम है। पर 3 चीजें बड़ी खूबसूरत थी दोस्तों। हर पूजा स्थल में एक कॉमन नाम था उसका, और वह था, सब लोग कह रहे थे वो मालिक है, ने वो गॉड है, खुदा है, अल्लाह, वाहेगुरु है, रब है, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा है, मोसेज है, ईसा है, मोहम्मद, कह रहे थे वो मालिक है। तो हर जगह जो भी मुझे मिला वो मालिक मिला, उसी का एहसास मिला। आप में से किसी और चीज का एहसास मिला तो आप बताओ। दूसरा एक और एहसास मिला, सब जगह वो ऊपर वाला था। मैंने किसी भी पूजा स्थल में जब आदमी को मांगते देखा तो ऊपर देख रहा था, झोली ऊपर पसार रहा था, हाथ ऊपर पसार रहा था, प्रेयर ऊपर कर रहा था, यही देखा, तो वो ऊपर वाला था। वो सब जगह है और वो बेजुबान की जुबान भी जानता है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये 3 चीज़ें ठीक समझ ले तो दुनिया को कन्फ्लिक्ट मुक्त कर सकते कि नहीं कर सकते? कम से कम कुछ नहीं, अपने भारत को तो कर ही सकते। मैं धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ता हूँ। एक बात और है कि कोई भी देश सुखद देश है, उसके लिए समय समय पर एक्सटेंशन हुआ है। पहला था, दुनिया के अंदर राज्य कौन अच्छा राज्य है जहाँ 100% ऑफ द सोसाइटी के लिए सुरक्षा की, विकास की, रोटी की, रोजगार की, छत की व्यवस्था है, तो वह एक अच्छा राज्य है।
फिर एक और पढ़ी हमने परिभाषा, वो ये थी, जो समाज के अंदर किसी भी जाति से, धर्म से, भाषा से, भूगोल से होगा और विचार से होगा, जो अंत में खड़ा है, इन द एंड ऑफ द सोसाइटी खड़ा है, तो उसकी जो केयर करे वो योग्य राजा है और योग्य संविधान है, वो योग्य शासन है, वो वेलफेयर स्टेट है। फिर इससे आगे गए तो ये आया कि जिसके अंदर बीमार कम से कम हो, कोर्ट में मुकदमे कम से कम हो, जिसमें सबके लिए शिक्षा हो और जिसमें सबके लिए प्यार और सम्मान हो। तो इसलिए लेस ऑफ द कोर्ट जिसमें होंगे, क्योंकि टू मच ऑफ द कोर्ट एंड टू मच ऑफ द हॉस्पिटल, यह है डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी है, डिग्रेडेशन ऑफ द किंगडम है। इसका मतलब है यहाँ के समाज के लोग असभ्य हैं, शिष्टाचारी नहीं है, लड़ते भी ज़्यादा हैं और गलतियाँ भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए झगड़ों के लिए कोर्ट चाहिए, और रहते ठीक नहीं है, ईटिंग हैबिट्स और लिविंग हैबिट्स अच्छी नहीं है तो अस्पताल चाहिए, डॉक्टर चाहिए। तो जिस राज्य में इनकी ज़रूरत बढ़ती है, इसका मतलब है कि वो राज्य एबनॉर्मल राज्य है, और उनको ठीक रास्ते पर लाना ये एक विकसित शासन की व्यवस्था है। उससे आगे बढ़े तो देश के अंदर जो बाहर से आए अतिथि बने, अतिथि सुरक्षित हैं, सम्मानित हैं, रोजगार युक्त हैं, उनको अपने जीने के पूरे अधिकार मिले, तो वो राज्य अच्छा राज्य है। जब कभी मिडल ईस्ट के लोग बिफोर इस्लाम भारत की तरफ व्यापार करने आए, बिफोर क्रिश्चियनिटी यूरोप के लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए, तो दोनों जो समुद्र मार्ग से आए वो त्रावणकोर के राजा के दरबार में ठहरे। 800-900 साल का फर्क है यात्रियों में। तो उस राजा ने इनको अतिथि मानकर उनको अपना चर्च बनाने के लिए, उनको अपना मंदिर मस्जिद बनाने के लिए जगह दी। मस्जिद और चर्च यह सीधे से हैं। अंग्रेजी में जिसको टेम्पल कहा, उसी को गुरुद्वारा कहा, उसी को मंदिर कहा, उसी को मस्जिद कहा, उसी को चर्च कहा, उसी को आश्रम कहा। ये है उसका, ये पूजा स्थलों के नाम है अपने अपनी जुबान के अंदर, मजहब के अंदर। उस समय इस्लाम के अंदर ये था, और ईसाइयत में कौन सा दिशा सबसे अच्छी है? यरूशलेम, जो 3 धर्मों की जननी है, इस्लाम की, ईसाइयत की और जूडिज्म की। इसलिए उधर की तरफ मुंह करके मस्जिद बनी, उधर की तरफ ही देखने वाले चर्च की व्यवस्था हुई, ये रहा। और उसी की तरफ देखकर जूस की टेम्पल बना। जब इस्लाम ईसाइयत आ गई तो मक्का शरीफ बना, तब फिर मस्जिद की दीवार उस तरफ बनने लगी जिस तरफ मक्का शरीफ है। इसलिए भारत के अंदर वो मस्जिद भी मिलेगी जिसकी दीवार यरूशलेम की तरफ है, वो मस्जिद भी मिलेगी जिसकी दीवार मक्का शरीफ की तरफ है। इस पर लड़ने वाले लोग भी मिलेंगे, शांत रहने वाले लोग भी मिलेंगे, मिलजुल कर रहने वाले लोग भी मिलेंगे। होम टू कोर्ट। फिर इसके बाद जब माइनॉरिटीज़म का एक्सटेंशन हुआ, तो टू रिस्पेक्ट माइनॉरिटी, टू गिव में गारंटी ऑफ लिविंग गारंटी उसको हो, स्पिरिचुअल उसकी रिलीजियस गारंटी हो, वो एक वेलफेयर स्टेट है। इसलिए वेलफेयर स्टेट किसी एक से पैरामीटर से गवर्न नहीं होती है, बाय मल्टी पैरामीटर्स गवर्न होती है। एक और ध्यान में रखिए, देश का संविधान बनते हुए एक बहस हुई थी, आप में से बहुत लोगों को बहस मालूम है। वो बहस ये हुई थी कि देश के अंदर सामाजिक रूप से पीड़ित समाज है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम है।
उस समय दो धर्मों के विद्वानों की, विदेशी विद्वानों के साथ मिलकर भारत सरकार के पास उनका अपना मत है कि इस्लाम में आने के बाद आदमी छुआछूत जातिवाद से मुक्त हो जाता है, इसलिए हमें रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ईसाइयत के भी प्रधान लोगों ने, प्रमुख लोगों ने ये कहा था, ये क्रिश्चियनिटी मेक्स अनटचेबिलिटी फ्री, सो नो नीड ऑफ एनी रिजर्वेशन। हमारे यहाँ पर सामाजिक उत्पीड़न नहीं है, होता नहीं है। ये सच था कि झूठ था, ये अलग बात है आचरण में, परंतु इट इज देयर। और उस समय पर हिंदू समाज के विभिन्न मतावलंबियों ने, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे, सबकी तरफ से आया था कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी है। इसलिए अनटचेबिलिटी का और सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, कल्चरल मूल्यांकन करते हुए अभी समय लगेगा कि अनटचेबिलिटी फ्री सोसाइटी हो, इसलिए रिजर्वेशन शुड बी गिवन। उसके बाद वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अंदर आकर, और चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, वहाँ पर भी वो कास्ट सिस्टम रहे। प्रश्न खड़ा होता है इस्लाम में और ईसाइयत के लोगों में कास्ट सिस्टम आया तो कहाँ से आया और कौन सा कास्ट सिस्टम है? क्या यूरोपियन कास्ट सिस्टम है? क्या इटालियन कास्ट सिस्टम है? क्या सऊदी कास्ट सिस्टम है? क्या तुर्की कास्ट सिस्टम है? क्या ब्रिटिश कास्ट सिस्टम है? तो इस्लाम और ईसाई मतावलंबियों में जो भी कास्ट सिस्टम है वो इंडियन कास्ट सिस्टम है, भारतीय कास्ट सिस्टम है। इसलिए यहाँ आकर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि एक अल्पसंख्यक का रिजर्वेशन है, एक कास्ट सिस्टम का रिजर्वेशन है, कौन सा? वोट बैंक पॉलिटिक्स मुझे और आपको आकर यहाँ बांटती भी है, लड़वाती भी है, भड़काती भी है और अपना भी सत्यानाश करती है, हमारा भी सत्यानाश करती है। कहते हैं सब ले भाई, जितना मिलता है ले ले। मैंने इन सब चीज़ों को बैठे बैठे विचार कर रहा था, सबको सुनते सुनते क्या कहना चाहिए, कौन सी बातें जरूर की जाए। इसलिए इतना पक्का है और ये पक्का रहेगा, दुनिया के अंदर जितनी मानव जाति है, अगर सबसे ज़्यादा सम्मानित है, सुरक्षित है, शिक्षित है और वह विकसित है, तो वह भारत, भारतीय और भारतीयता थी, है और रहे। और हम सब यही। एक बात ध्यान में रखिए, जब सोल ट्रेवल्ड फ्रॉम द हेवन कमिंग टू द अर्थ, जब रूह ने, आत्मा ने, सोल ने ट्रैवलिंग किया, आकाश मार्ग से धरती पर आई, और उसको भगवान ने, गॉड ने कहा कि धरती पर जाते ही तुझे इंसान के रूप में बदल दिया जाएगा। और इंसान के रूप में बदलने के लिए इंसान के पास कोई व्यवस्था नहीं है, मेरी व्यवस्था है। और वह व्यवस्था है, वहाँ नारी की कोख गोद में बिठा दूंगा, वहाँ कल कारखाना है, दैट विल वर्क फॉर 9 months और 10 months और 7 months, और वो तुझे सोल इंसान में कन्वर्ट कर देगी। इसलिए नारी नहीं है तो दुनिया के अंदर जहाँ नहीं है, नारी है तो संसार है, नारी नहीं है तो संसार नहीं है। आप में से किसी को लगता है कि बिना नारी के मैं आया हूँ और आ सकता हूँ? पूरी दुनिया के अंदर 170 साल में परख नली प्रयोग हुए, कुल मिलाकर 1237 प्रयोग हुए, एक भी परख नली शिशु जीवित नहीं है। अंत में वैज्ञानिकों ने हाथ खड़ा कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू चैलेंज द गॉड। और इसलिए आप पिछले 40 साल में देखेंगे पूरी दुनिया ने परख नली शिशु के प्रयोग बंद कर दिए, क्योंकि एक भी सरवाइव नहीं किया। और विज्ञान को समझ में आ गया ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, सत्य क्या है। और इसलिए विज्ञान ने कहा इस तरफ झक मारने की जरूरत नहीं है, वो वही है, वो हम नहीं हो सकते। विज्ञानिक कांट बी ए गॉड।
एक अच्छा आदमी हो सकता है, बढ़िया आदमी हो सकता है। मैं भी विज्ञान का छात्र हूं। इसलिए इस देश के अंदर इन बातों को समझकर उस समय पर उस रूह ने, आत्मा ने ईश्वर से प्रश्न किया कि हमारी पहचान किससे होगी। उन्होंने कहा, पहला, मैं तुम्हें इंसान बनाकर, मानव बनाकर, ह्यूमन बीइंग बनाकर भेज रहा हूं, तुम धरती पर इंसान, मानव, आदमी कहलाओगे। उन्होंने कहा फिर सेकंड, उन्होंने कहा सेकंड, तुम्हारी पहचान तुम्हारे वतन से होगी। इसलिए ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, इटली का, फ्रांस का, इनका आदमी ईसाई नहीं कहा जाता है। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्रेसिबिटेरियन, बाप्टिस्ट, मेथोडोलिस्ट, सीरियन, अल्जेरियन है, यही कहा जाता है। ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है, ये कैनेडियन है, इटालियन है। ईरान का, इराक का, अरबी का, तुर्की का, सऊदी का आदमी ये नहीं कहा जाता ये मुसलमान है, शिया है कि सुन्नी है, अहले हदीस है कि अहले सुन्नत है, हनफी है कि साफ़ी है, यही कहा जाता है ये सऊदी है, ये ईरानी है, ये इराकी है। रूस, चीन के लिए भी यही है। और जापान, वियतनाम, लाओस के लिए वे कोई नहीं कहता ये बौद्ध है, महायानी है, थ्योरवादी है, हीनयानी है या तंत्रवादी है, ये लिविंग लिनेज है कि थ्योरेटिकल लिनेज है, कोई नहीं कहता। एक ही कहते हैं कि ये वियतनामी है, ये लाओसी है, ये जापानी है। दोस्तों, अब ये क्यों हुआ दुनिया के अंदर? मैंने और आपने कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा नाम हमें ही मिले। शुरू में कहा जाता था इस धरती को ये आर्यव्रत है, यहाँ के लोगों को कहता थे ये आर्य है। भारतवर्ष है इसलिए कहते थे भारतीय। इंडिया है इसलिए कहा जाता था इंडियन है। हिंदुस्तान है इसलिए कहा जाता था हिंदुस्तानी। अरब, चीन के लोग बहुत ज़्यादा इसको हिंद बोलते थे, इसलिए कहते थे ये हिंदी, हिंदू है। यह रिलीजन से इन शब्दों का कोई लेना देना नहीं। आर्य का, भारतीय का, इंडियन का, हिंदुस्तानी का, हिंदू का, इनका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। यह राष्ट्रवाचक शब्द थे, हैं और रहेंगे। ये मेरी और आपकी कस्टडी है, मेरी और आपकी मलकियत है। मैं और आप हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, कहीं जा नहीं सकते साहब। तो इन बातों को समझकर यह जो कॉन्फ्रेंस हुई, मैं आखिर में कहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में से एक नए हिंदुस्तान का जन्म हो। रिलीजन के नाम पर दंगा मुक्त हो, धर्मांतरण मुक्त हो, जातियों के नाम पर छुआछूत मुक्त हो, लिंग के नाम पर नारी शोषण से मुक्त हो, एटमॉस्फेयर के नाम पर प्रदूषण मुक्त हो, और एक हेल्दी, हैप्पी सोसाइटी के लिए जरूरी है जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, दिव्यांग है, उसके प्रति उपेक्षा नहीं, ममता हो, उसको धिक्कारा नहीं जाए, उसको सहयोग किया जाए। इसमें हम सबका रोल है दोस्तों। और ये अपना रोल था, है, ये बनना चाहिए। दो चार बातों को मैंने लिखा था, आज नहीं छेड़ूंगा। पूजा स्थलों को लेकर और आदमियों को लेकर कि मंदिर मिल रहे हैं कि क्या मिल रहा है, उसकी फिर कभी चर्चा करेंगे। हम बच्चे थे तो हमें आर्य समाज के शास्त्री ने, गुरुद्वारे के ग्रंथी ने, मंदिर के पंडित जी ने और शाह कमाल के फकीर ने कहा था, देख बेटा, जितनी समस्याएं होनी हैं, जितनी हैं और जितनी आगे आएंगी, ईश्वर पर भरोसा कर, उसने सब प्रश्नों के उत्तर और समाधान बताए हैं। हिम्मत करेगा तो समाधान मिल जाएगा, हिम्मत नहीं करेगा तो लड़ाई करेगा और फेल हो जाएगा। इसलिए मैंने 1966 के अंदर अपनी रैगिंग के समय में मेरे सीनियर ने मुझे कहा था,
मिस्टर गो टू द मार्केट, 12:30 बजे थे रात को, 5 गज दूध खरीद कर लाओ। मैं तब 5 गज दूध खरीद कर लाया था, सुना भी पहली बार था। हमने भी उसी लाइन को याद किया जो एक फकीर ने, ग्रंथी ने कही थी। हम गए एक नाटक करने के लिए, वापस आए, हमने उनसे 3 सहायताएं मांगी कि बर्तन, उन्होंने कहा नो नीड। हमने कहा मनी, नो नीड। हमने कहा मिल्क, नो नीड। हमने कहा ये भी नहीं चाहिए, ऐसे मुफ्त में कौन दे देगा, पर ऐसी चीज़ होगी। तो हमने जो कहानी बनाई अपने सीनियर्स को आकर बताने के लिए, मार्केट जाकर आकर हमने कहा सर ये लीजिए 5 गज दूध, और उन्होंने कहते हुए कहा ये 5 गज दूध के अंदर है। उन्होंने कहा कि ये 5 गज है या नहीं है बाद में तय करेंगे, पहले बताओ तो खरीदा कैसे है। तो सब खाली जमा जवानी था मामला, लेन देन कुछ था ही नहीं। तो हमने कहा हलवाई को कि ये एक बर्तन है, हमारा हाथ ऐसे बनाया बर्तन के ऊपर, और आपने कहा कि आपके हाथ में भी एक बर्तन है हलवाई को, इसमें मान लो 5 ग्राम दूध है, सब मान लो में ही था, और हमारे बर्तन से छुओ, 1 गज ऊपर ले जाओ और पलट कर को 1 यार्ड, डू इट 5 टाइम्स, इट विल बी 5 यार्ड। हमारी जान बच गई, हम आकर हॉस्टल में सो गए। इसलिए इस देश के अंदर मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ, कितनी भी प्रकार की माइनॉरिटीज़ हैं और कितनी भी प्रकार के समाज के खड़े अंत में लोग हैं, उन सब की शिक्षा की, विकास की, सुरक्षा की, सम्मान की गारंटी थी, है और सदा रहेगी। अगर आप कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लड़ेंगे तो वो भी ना लड़े इसकी भी गारंटी बनाएंगे। अगर आप शिया सुन्नी लड़ते हैं तो ना लड़े इसकी भी गारंटी बनाएंगे। ये नहीं है कि ये और ये तो नहीं लड़े पर ये आपस में लड़े तो चलेगा। ये नहीं चलेगा कि दुनिया से आप लड़े ना लड़े पर पत्नी को मार कर निकाल दें, तलाक करेंगे तो साहब सरकार जेल भेज देगी। इसलिए इज्जत करना। तो ऐसा गारंटी वाला हिंदुस्तान दोस्तों हमें सब ने बताया, आप लोगों ने बताया। ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। अगर चुटकी बजानी है तो भी 2 उंगली लगती है तभी बजती है, नहीं बजती। तो फिर 142 करोड़ लोग मिलकर देश को किसी भी शोषण से मुक्त, भय से मुक्त हम बनाने की गारंटी क्यों नहीं बन सकते? और हम सब इसकी गारंटी बनेंगे, इतना पक्का है। नहीं तो कुछ नहीं होगा। वक्फ बोर्ड पर चला है, जेपीसी को दिया। हमारा कहना है इस देश के अंदर संवाद करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जितना अधिक से अधिक संवाद होगा उतना ही रिलैक्स करेंगे। क्योंकि मैंने सब प्रकार के लोगों से संवाद किया और उसकी आखिरी कहानी छुड़ाकर जय हिंद कर देता हूँ और 2-4 नारे लगाकर। 1992 मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और वहाँ के आईएएस सेक्रेटरी, कुछ मुस्लिम थे कुछ हिंदू थे, उन्होंने कहा कभी आपकी आतंकवादियों से डायलॉग हुआ है? मैंने कहा ऐसे मिले हैं मुझे, मैं भी मिला हूँ, पर कभी जमकर डायलॉग नहीं हुआ। उन्होंने कहा हरकतुल अंसार, लश्कर तौबा, ऐसे 3-4 संस्थाओं के नाम लिए, कहा कि इनके चीफ से आप मिलेंगे? मैंने कहा मिल जाएंगे। 1992 जनवरी, कश्मीर, श्रीनगर, 4-5 इंच बर्फ़ गिर चुकी थी। 4-5 लोग वो आए थे, एक मैं था, एक मेरे साथ था। ये 3-4 अफसर थे और इन्होंने इनडायरेक्टली जो भी सिक्योरिटी व्यवस्था करनी थी की। जाते ही हम गले मिले तो एक बड़ा नया एहसास था। 3 के पास AK-47 था, एक के पास AK-56 था। ये मुझे खिलौने मालूम थे कैसे होते हैं। मैंने कहा यार ये बताओ, ये जो खिलौने तुम्हारे साथ हैं
ये खुदा के खिलौने हैं कि शैतान के खिलौने हैं? उनको समझ में नहीं आया क्या उत्तर दे। मैंने कहा अगर ये ईश्वरीय खिलौने होते तो मुझे भी दे देता भगवान जी। ये शैतान के खिलौने हैं। इन खिलौनों का एक स्वभाव है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट नेचर। ये किसी को जिंदगी नहीं देते, सबको जिंदगी छीनते हैं। ये किसी को रोटी नहीं देते, रोटी छीनते हैं। ये किसी को भी निर्भय नहीं करते, भयग्रस्त करते। ये किसी को रोजगार और शिक्षा नहीं देते, उससे दूर ले जाते हैं। तो इन खिलौने से काहे दोस्ती रखी हुई है? तो अच्छे खिलौनों से दोस्ती कर लो ना। बच्चे भी खुश होंगे, बीवी भी खुश होगी, तुम भी खुश रहोगे, दर दर भटकने का क्या मिलेगा? ऐसी सब बातें करते करते मैंने उनको कहा कि आपको एक बात के लिए कहता हूँ, आप अलग देश क्यों चाहते हैं कश्मीर, जबकि दुनिया में कभी अलग देश था ही नहीं। It was never a country known in the last 1000 years and 5000 years or 10,000 years. It was never a country. तो भी आप अपना क्यों चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री? उसके जो जो तर्क हैं आप सब दीजिए। उन्होंने दिए। मैंने 50 मिनट उनको सुना उस चीज़ को, और उसके बाद चाय पानी पी लिया था, टाइम भी बहुत हो गया था, हम चले वहाँ से। जाते जाते मैंने उनको कहा, तुमने जो राह पकड़ी है उस राह का आईना बता देता। मारने वाला कश्मीरी, मरने वाला कश्मीरी, उजड़ने वाला कश्मीर, बर्बाद होने वाली कश्मीरियत पाल रहा है कहीं से चीन, कहीं से यूरोप, कहीं से पाकिस्तान, और तुम्हारे सत्यानाश की कथा जारी है। 10-15 साल के बाद ये सत्यानाश की कथा लिखते लिखते आप थक जाओगे, फिर क्या करोगे? तो इतना ही ध्यान रखना। ऐसा कहकर हम वहाँ से चले आए। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने मिलकर उनके जो मनोबल पर चोट की है गलत रास्ते पर, इसके लिए आपको बधाई हो। जो भी रिजल्ट निकलेंगे निकलेंगे, परंतु आपके डायलॉग का रिजल्ट बहुत सुंदर निकलेगा, क्योंकि ये उस बंदूक को सच बताना सबसे कठिन काम है। तो मैंने आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बोला है, और इसलिए बोला है कि आप हिंदुस्तान की वो क्रीम हैं। मुझे बताया उन्होंने 100-150 के लगभग IAS IPS अफसर बैठे हैं, कुलपति भी बहुत संख्या में हैं, विद्वान प्रोफेसर भी हैं, मौलाना फ़कीर भी हैं, इमाम भी हैं, पादरी भी हैं, आर्क बिशप भी हैं, नन्स भी होंगे, और अलग अलग धर्मों के बाकी भी फॉलोवर्स हैं। परंतु इतनी बात पक्की है, फर्स्ट पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं कहता मैं मुसलमान हूँ, वो कहता मैं पाकिस्तानी हूँ। हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का ये स्वर होना चाहिए, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी भाषा का है, किसी भी दल का है, किसी भी भूगोल का है, कि मैं हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी रहूँ। मुझे यह अधिकार भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, खुदा ने, वाहेगुरु ने दिया था, दिया है और रहेगा। उसका दिया हुआ हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस विश्वास से आप सब जिएं, इस विश्वास से फले फूले, अपने अपने मत पंथ पर पूरी ताकत से डटे रहें, दूसरे का सम्मान भी करें, धर्मांतरण और दंगा नहीं, आलोचना नहीं, बल्कि एक दूसरे के कार्यक्रमों में भागीदारी करें। मैं सब जगह गया और सब जगह पर मैंने वहाँ के अनुसार जो पूजा थी वो की। मैं इंद्रेश कुमार था, इंद्रेश कुमार हूँ और इंद्रेश कुमार रहूँगा, इसमें कोई संकट नहीं, नो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। इसलिए सब ने जय हिंद जय भारत से बोला है। अब हम जरा मजहब को, जुबान को और माइनॉरिटीज़म को याद रख के
पहले उर्दू फारसी में अपने वतन की जिंदाबाद करेंगे। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धीरे कहना है तो जरा लाहौर और ढाका सुन जाए, बहुत ज़ोर से कहना है तो यूएनओ सुन जाए, पर बाकी काम बाद में कर लेंगे, इस बार इतना ही सुन जाए तो चलेगा। मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। मैं एक कॉन्वेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ का जन्म है दूसरा नारा अंग्रेजी में। मैं बोलूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू। अब हिंदी में भारत माता की जय, भारत माता की जय। संस्कृत में वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब हिंदुस्तानी में बोलेंगे, मैं कहूँगा जय भारत, आप कहेंगे जय हिंद। जय भारत, जय भारत। मैं कहूँगा हम कौन, सब कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हम कौन। वैसे हमारे मौलाना जी का कहना है कि यहाँ भारतीय कहलवाया करो। मैंने कोई नहीं, भारतीय हिंदुस्तानी सब एक ही है। दादी का टीटू है, नानी का पिंटू है, बच्चा तो वही है ना। अच्छा मुझे आप बताओ कि सब भाषाओं में नारे सुन लिए और लगा लिए, किसकी आइडेंटिटी को खतरा खड़ा हो गया? चर्च में घुसने नहीं देंगे, मस्जिद वाले डंडा लेकर खड़े होंगे, गोली लेकर, मोहल्ले के घर के लोग भी तैयार खड़े होंगे, कहते किस काफिर के साथ मिलकर आए हो जो अकल मारी गई है। हिंदी संस्कृत में भी नारा लगाते हो। ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो गया है, वो जरा हाथ खड़ा करो। दोस्तों, आज का कमीशन का ये मीटिंग, स्थापना दिवस, मानवाधिकार अल्पसंख्यक का समय दिन अंतर्राष्ट्रीय, इस बात का सूचक बनता है कि हम 142 करोड़ लोग अलग अलग जातियों में, अलग अलग स्टेटस के अंदर, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों उपधर्मों में रहने के बाद भी एक थे, एक हैं और एक ही। न हमें बांट सकता है, ना लड़ा सकता है, ना भड़का सकता है। इसलिए कहते हैं आवाज़ दो, आवाज़ दो। इसलिए आप इस मैसेज को लेकर जाइए कि माइनॉरिटीज़ आर सेफ इन दिस नेशन। इससे बड़ा और सुंदर नेशन कोई नहीं है। इसको कैसे सब तक पहुंचाया जाए। बाकी जो जो अपने अधिकारों के लिए आवश्यक खींचतान है करते रहना चाहिए, उसमें कोई कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आज की कॉन्फ्रेंस इस बात का इतिहास बने, 5 साल के बाद जो हिंदुस्तान होगा, जो दंगा मुक्त और छुआछूत मुक्त होगा, सबके विकास की और शिक्षा को लिखेगा, उसमें यह कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी, इस विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। जो आयोजक हैं उनके लिए ज़रा धूमधाम से तालियां बजा दीजिए। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुंदर रहें और सक्रिय रहें, यह प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बहुत से त्यौहार बीत गए हैं, क्रिसमस आ रहा है तो हैप्पी क्रिसमस भी करता हूँ।